हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, एमएस पावर पॉइंट, जो कि हमने होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और डिजाइन को पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके वहाँ देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का और वीडियो आपको रेगुलर मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग एनिमेशन टैब के बारे में या एनिमेशन मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसे पावर पॉइंट का जान बोला जाता है, हार्ट बोला जाता है ना। इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन को दिखाने में हम लोग को काफ़ी सहायता मिलता है। जैसे कि सबसे पहले बता देते हैं कि एनिमेशन मेन्यू का यूज कहाँ पे होता है। जैसे बड़े बड़े कंपनी या कार्स कंपनी हो गया, या किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो उसका प्रचार लगा हुआ रहता है। एक एलईडी टीवी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें फिगर से, जैसे मान लीजिए कार का ही एनिमेशन दिखाना चाह रहा है, तो हर सेकंड में, हर मिनट में क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक स्लाइड होते जा रहा है और कार का इमेज दिखाया जा रहा है। या तो आप बाइक के शोरूम में चले जाइएगा, या तो लैपटॉप के शोरूम में चले जाइएगा, तो वहाँ भी आप लोग को एनिमेशन के मदद से दिखाता है कि पहले लैपटॉप किस तरह वो एनिमेशन से दिखाता है हम लोग। जैसे मान लीजिए पहले डेल है, तो फिर एचपी है, तो लेनेवो है, तो इस तरह धीरे 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 सीरियल वाइज क्या होते जाता है, स्लाइड होते जाता है। तो वो मेरा एनिमेशन के मदद से होता है। और सबसे ज़्यादातर यूज हम लोग अपने पढ़ाई से रिलेटेड अपने प्लेटफॉर्म में हम लोग दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को टैप करते हैं, तो वहाँ भी एक एक करके क्वेश्चन को स्लाइड करके दिखाते हैं, है ना। तो वीडियो को ना देर करते हुए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग आज एनिमेशन मेन्यू को पढ़ेंगे, वो काफ़ी विस्तार से। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो एनिमेशन में आपको चार प्रकार का क्या होता है, तीन प्रकार का रिबन होता है। जैसे पहले प्रीव्यू है, उसके बाद एनिमेशंस है, और उसके बाद क्या है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। यस सर, आप सही समझे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनिमेशन को लगाने के लिए, एनिमेशन जब लगता है हमारा, तो ये पूरा पेज में लगता है। देखिएगा जहाँ पे लिखा हुआ क्लिक टू ऐड टाइटल, ये पूरा पेज में मेरा जो एनिमेशन को लगाते हैं वो रहता है, और वो यहाँ पे भी स्लाइड पे दिखता है ना। क्या है, नेविगेशन पैनल पर भी दिखता है, और जो हम कार्य को करते हैं यहाँ पे, वही यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे, इस रिबन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम लोग स्लाइड लगाते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं, वो मेरा पेज में रहता है। ठीक है, क्या रहता है, मेरा पेज में। तो सबसे पहले हम दो चार इमेज ले लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इमेज को ले लेते हैं, ताकि एनिमेशन को लगाने में हमको सहायता उत्पन्न हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेज को लाने के लिए कहाँ पे बताए थे, कहाँ गए थे हम लोग, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद यदि आप एक से ज़्यादा फोटो को लेते हैं, इमेज को लेते हैं, तो फोटो एल्बम पे क्लिक कीजिएगा। जैसे एल्बम पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद फाइल या डिस्क पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका फाइल का लोकेशन खुल के आ जाएगा कि आप इमेज को किस फाइल में रखे हैं। तो हम डेस्कटॉप पे रखे हैं, क्लिक कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ से इमेज को चूज करना होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इमेज को ले रहे हैं। कंट्रोल के साथ प्रेस करके रखिएगा और यहाँ से एक एक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद नीचे इंसर्ट लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा देता है कि आपका कौन कौन सा इमेज है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो दिखा देगा सेकेंड इमेज क्या है। तो आप यहाँ से इमेज को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करके दिखाते हैं। जैसे क्रिएट कीजिएगा, आपको कुछ इस प्रकार का स्लाइड पैनल में क्या हो जाएगा, नेविगेशन पैनल में आपको दिख जाएगा। देखिएगा सारा इमेज, है ना। क्या होगा, आप यहाँ से आप एरो की के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए हम इसको क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ से स्लाइड को डिलीट कर दिए। अब ये स्लाइड मेरा बचा हुआ। ठीक है, अब इसमें एनिमेशन को कैसे लगाएंगे,
जैसे मान लीजिए आप शोरूम में जाते हैं तो किस तरह वो स्लाइड होता है। सबसे पहले हम लोग एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या बोले अभी कि ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पीछे का ऑप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा देखिएगा ये पेज में जो मेरा स्लाइड है उसमें कुछ इफेक्ट दिखेगा। देखिएगा क्या हो रहा है, तो पेज में मेरा इफेक्ट दिख रहा है। देखिएगा जैसे हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिक चेंजिंग लेगा। देखिए धीरे धीरे आएगा, जिस तरह यहाँ से लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम ये स्लाइड पे ये एनिमेशन को लगा लिए, अब दूसरा स्लाइड में हम दूसरा एनिमेशन को लगा लेते हैं। ठीक है, तीसरा में कोई दूसरा और लगा लेते हैं। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सबको एक का कर को एनिमेशन को लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर में हम दूसरा एनिमेशन को लगा देते हैं। मान लीजिए ये एनिमेशन है। 6 में हम सभी स्लाइड में क्या कर रहे हैं, एनिमेशन को लगा ले रहे हैं। उसके बाद आप एक का करके सभी स्लाइड में एनिमेशन लगा लीजिएगा। लगाने के बाद देखिए हम बहुत सारा इमेज लिए हैं तो एक एक करके क्या कर रहे हैं, स्लाइड में लगा ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे भी लगा लेते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, अभी इसमें हम एनिमेशन लगाए हैं, इसको प्रीव्यू करके देखने के लिए जैसे मान लीजिए इसको हम स्लाइड लगा लिए। ठीक है, क्या लगाए, ट्रांजिशन लगाए। इसे देखने के लिए यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा वो दिख जाएगा कि इसमें किस प्रकार का एनिमेशन को आप लगाए हैं। ठीक है, दूसरा में किस तरह का एनिमेशन लगाएं, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से भी प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तीसरा में भी क्या लगाए हैं तो प्रीव्यू करके आप दे सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम दिखाने के लिए जैसे ही हम अभी बताएं कि किसी भी शोरूम में जाते हैं तो एनिमेशन को कैसे दिखाता है, हम सबको क्या करिए सभी में हम एनिमेशन को लगा लिए। ठीक है, अब अपना कीबोर्ड से या लैपटॉप का आपका जो कीबोर्ड होगा तो उसमें F5 बटन प्रेस कीजिए। देखिएगा जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो इस तरह का एनिमेशन दिखाएगा, है ना। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा माउस से अपना बटन को तो वो चेंज होते जाएगा। देखिएगा जैसे क्लिक कीजिए ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। देखिएगा फिर क्लिक किए, फिर क्लिक किए, जो एनिमेशन लगाए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज दिखेगा। देखिएगा और वहां पे फिर लास्ट में क्या लिख दिया, एंड ऑफ स्लाइड सो क्लिक टू एग्जिट। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे, वापस अपना पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन जहाँ तैयार किए थे वहां पे चले जाएंगे। तो यहाँ से आप एनिमेशन को लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन साउंड है। क्या है, ट्रांजिशन साउंड है। यदि आप स्लाइड में साउंड को लगाना चाहते हैं या म्यूजिक को लगाना चाहते हैं या किसी भी सॉन्ग को लगाना चाहते हैं या गाना को लगाना चाहते हैं, हिंदी, भोजपुरी, नागपुरी, खोरठा, बंगाली, जो लगाना चाहते हैं आप गाना, सिंग सॉन्ग जो लगाना चाहते हैं, यदि आप गाना को लगाना चाहते हैं, सॉन्ग्स को लगाना चाहते हैं तो हम कल ही पिछले वीडियो में बता दिए डिजाइन पे जाना है और यहाँ पे भी देखिएगा, नहीं सॉरी, होम पे जाने के बाद, नहीं सॉरी, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे साउंड है। हम वहाँ पे मीडिया को क्या किए थे, सॉरी, वीडियो को दिखा दिए थे। आप यहाँ से साउंड को भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप एनिमेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ से हम लोग जो यहाँ पे बना बनाया हुआ पहले से दिया हुआ साउंड है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस एनिमेशन में हमको क्या चाहिए, साउंड चाहिए, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद बहुत सारा साउंड दिखेगा, आपको सुनाई देता होगा, लेकिन हम इसमें अभी क्या किए हैं, माइक को लगाएं इसलिए हमको सुनाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हम सभी में एक एक करके लगा लेते हैं। दूसरा में ये लगा लेते हैं, तीसरा में ये लगा लेते हैं। ठीक है, अभी इतना ही करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ जैसे मान लीजिए अभी हम F5 बटन प्रेस किए हैं। प्रेस करने के बाद जैसे हम क्लिक करते हैं माउस का राइट बटन तो क्या हो रहा है, बहुत फास्ट स्लाइड हो रहा है। देखिएगा बहुत फास्ट स्लाइड हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसको स्लो करने के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्पीड है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है स्लो, इस पर क्लिक करके आप यहाँ प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। देखिएगा अभी स्लो में किए तो बहुत स्लो हुआ,
लेकिन यदि यही फास्ट में रहता तो देखिएगा मेरे भाई एनिमेशन किस तरह फास्ट दिख रहा है, लेकिन हम स्लो कर देते हैं ना, स्लो कर दिए। उसके बाद स्लो सभी एनिमेशन पे लगाने के लिए अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये सभी में क्या हो गया, फिट हो गया। अब F5 प्रेस कीजिए। अब देखिएगा जैसे ही बटन को प्रेस कीजिएगा बहुत स्लो स्लाइड होगा, देखिएगा इसका जो एनिमेशन चेंज हो रहा है वो सभी में सेम हो गया और बहुत स्लो ही काम कर रहा है ना। और यहाँ से बाहर जाने के लिए ESC आपका कीबोर्ड में बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा और फिर से हम अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, तो नेक्स्ट मेरा है यहाँ से एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड कहने का मतलब है कि अब जैसे इस पे क्लिक, अभी मेरा क्या क्लिक हुआ है, ऑन माउस क्लिक। ऑन माउस क्लिक का मतलब होता है कि जैसे हम स्लाइड को एनिमेशन के द्वारा दिखा रहे हैं आपको F5 बटन प्रेस करके, तो जैसे ही माउस का राइट बटन प्रेस कर रहे हैं ऑटोमेटिक दूसरा स्लाइड आ जा रहा है, फिर प्रेस करेंगे राइट बटन फिर तीसरा स्लाइड आ जाता है। जैसे हम F5 प्रेस कर दिए, प्रेस किए, अब जैसे राइट बटन हम प्रेस किए तो देखिए दूसरा स्लाइड आ गया। क्या हुआ, दूसरा स्लाइड आ गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये सब मेरा क्या है कि जैसे ही माउस का बटन क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, मेरा स्लाइड चेंज हो रहा है। लेकिन इस पे हटा देते हैं, हटाने के बाद नीचे लिखा हुआ ऑटोमेटिक, क्या है, ऑटोमेटिकली आफ्टर बोल रहा है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा यदि आप यहाँ उसका टाइमिंग दे देते हैं। मान लीजिए इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ टाइमिंग दे दीजिए, कितना सेकंड देना चाहते हैं या मिनट भी देना चाहते हैं या आवर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जय मान लीजिए हम लोग सेकंड दे देते हैं, कितना, 4 सेकंड दे दिए। ठीक है, अब अप्लाई टू ऑल करना है, अप्लाई टू ऑल कीजिएगा तो सभी स्लाइड में क्या हो जाएगा, ये फिट ले लेगा। ठीक है, अब सभी स्लाइड पे फिट लेने के लिए अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिए, क्या किए, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिए। उसके बाद F5 बटन प्रेस कीजिए। अब जैसे ही 4 सेकंड होगा ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। देखिए हम माउस का बटन यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, देखिएगा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, हम कोई बटन को क्लिक नहीं कर रहे हैं। देखिएगा जैसे ही 4 सेकंड होगा ये ऑटोमेटिक दूसरा स्लाइड आ जाएगा, फिर दूसरा स्लाइड आ जाएगा, देखिएगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक के जगह पे आप यहां से टाइमिंग को फिट कर सकते हैं। और यदि आप माउस से क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे माउस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेरा क्या है, तो नेक्स्ट हम अभी प्रीव्यू बता दिए, ट्रांजिशन दिस स्लाइड बता दिए और यहां से ये पूरा कंप्लीट करा दिए। उसके बाद मेरा क्या है, कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन कहां पे यूज होता है, इमेज पे। अब देखिए ये पूरा पेज ही चेंज हो जा रहा था, जैसे देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा पूरा चेंज हो रहा है, क्या, पेज, पूरा पेज। लेकिन यदि कस्टम एनिमेशन पे क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा, कोई पिक्चर चेंज होगा, फोटो चेंज होगा या कोई शेप चेंज होगा। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, पिक्चर पे नहीं टेक्स्ट पे दिखा देते हैं, कंट्रोल N करते हैं और न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू स्लाइड में जाने के बाद हम यहाँ से डिजाइन में क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम कंप्यूटर विद धानेश्वर लिख लिए। ठीक है, जो मेरा चैनल का नाम है। अब इसमें हम एनिमेशन कैसे लगाते हैं, एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट करना होता है, हम इसे सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद है यहाँ क्या है, एनिमेटेड, एनिमेट लिखा हुआ। एनिमेट मतलब इसमें कुछ बना बनाया हुआ है पहले से, 2-4 है, ज्यादा नहीं है। देखिएगा इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 4-5 ही दिख रहा है। देखिएगा इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कुछ कुछ फेड होगा, देखिएगा चेंज हो जाएगा। देखिए आपका पेज वही है लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है वही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टेक्स्ट ही क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है। देखिएगा यहाँ से आप
क्लिक करके दो चार ही गिना चुना हुआ एनिमेशन को लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा एनिमेशन लगाने के लिए कस्टम दिया हुआ है, तो कस्टम एनिमेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो राइट साइड में आपको इस प्रकार का विंडो खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब एड इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए। एड इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार ऑप्शन है। क्या है? चार ऑप्शन है। सबसे पहले क्या है मेरा? इंट्रेंस। क्या है? इंट्रेंस। इंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश। जो हम ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं वो किस प्रकार प्रवेश होगा, है ना, किस प्रकार प्रवेश होगा सो है। इम्फेसिस में क्या होता है कि इसमें जो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं उसका कलर चेंज होगा, फॉन्ट का कलर चेंज होगा, उसका स्टाइल चेंज होगा। मतलब इसमें सिर्फ चेंज होने का ही बात होगा, चाहे कलर चेंज हो या इसका साइज में बढ़ोतरी हो, साइज में घटे, या इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ग्रो करे, स्प्रिंग करे, है ना। तो ये क्या हुआ? इम्फेसिस। एग्जिट मतलब छुप जाना या हट जाना, या बोल सकते हैं डिलीट हो जाना। जैसे ही हम इन सब पर क्लिक करेंगे एक एक करके, जब हम दिखाएंगे तो हम इसके बारे में सभी को बता देंगे। मोशन में ये स्लाइड को जो हम अभी टेक्स्ट को क्या किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, वो मेरा मोशन में आएगा। जिस मोशन में आप करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रेंस पे क्लिक करते हैं। इंट्रेंस पे क्लिक किए हैं, उसके बाद मोर इफेक्ट है। यहाँ पे जाने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा। हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब बोल रहा है कि आपको किस तरह में चाहिए, बॉक्स में चाहिए, तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा देखिए आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, देखिएगा, है ना। डायमंड में करना तो डायमंड में कर दीजिए, सिर्फ आपका टेक्स्ट ही चेंज होगा। चलिए मान लिया हम डायमंड में रखें और यहाँ से ओके कर दिए। ओके करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं, देखिएगा, प्रीव्यू भी करके आप देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम एक एनिमेशन को ऐड किए डायमंड, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, देखे कि नहीं, क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। और यहाँ पर भी आ गया है, क्या है? आ गया। इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो राइट साइड में देखिए लिखा हुआ क्लिक ऑन क्लिक। यदि आप ज़्यादा स्लाइड को बनाते हैं तो अभी हम बता ही दिए पीछे कि अगर माउस को राइट बटन क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट स्लाइड आएगा, फिर राइट क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट स्लाइड आएगा। तो उसी तरह से यहाँ से ऑन क्लिक रखिएगा तो बार बार आपको क्लिक करना होगा। और इसी में विथ प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आप एक देखने के बाद फिर एक चेंज होगा, फिर एक देखने के बाद फिर एक चेंज होगा। और आफ्टर प्रीव्यू मतलब आपका जो बैकग्राउंड में इमेज रहेगा वो भी उसके साथ ये चेंज होगा, ठीक है। आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ भी दे रहा, जो ऊपर में ऑप्शन दिया था ऑन क्लिक यहाँ भी है, स्टार्ट है ना, यहाँ इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद विथ प्रीव्यू स्टार्ट है ना लिखा हुआ, स्टार्ट आफ्टर प्रीव्यू के पहले और के बाद भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें साउंड को भी लगा सकते हैं। साउंड को लगाना है तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद इसी में है राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद टाइमिंग, इसमें टाइमिंग लगाना है तो आप इसमें टाइमिंग लगा सकते हैं। डिले, कितना देर में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से डिले पर भी आप लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड, स्पीड को चेंज कर दीजिए, जितना चाहिए 5 सेकेंड, वेरी स्लो, वेरी फास्ट। मान लीजिए हम वेरी स्लो कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रिपीट, कितना बार रिपीट करेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, या अनटिल नेक्स्ट क्लिक। जब तक हम नेक्स्ट क्लिक नहीं करेंगे तो ये मेरा क्या है एनिमेशन दिखाते रहेगा। और इंटेल क्या लिखा है, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, जब तक मेरा स्लाइड नहीं बंद होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक ये मेरा दिखते रहेगा, ठीक है। चलिए हम अभी नन पे ही रखने देते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद अभी देखिए हम टाइमिंग को लगाएं 5 सेकेंड, तो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे क्या हुआ, प्ले हुआ। देखिएगा यहाँ प्ले करके भी दिखा सकते हैं, देखिएगा हो गया। और यदि आप चेंज करना चाहते हैं चेंज पे चले जाइए, यहाँ से भी आप फिर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ये एनिमेशन जो लगाए हैं अभी कस्टम एनिमेशन, इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमको रिमूव नहीं करना था तो अभी हम रिमूव कर दिए, लेकिन कंट्रोल जेड से एक बार फिर से वापस आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है,
तो मेरा नेक्स्ट है, अब हम चलिए एक एनिमेशन को लगा दिए, क्या था, इंट्रेंस लगा दिया। उसके बाद इम्फेसिस को लगा देते हैं। इम्फेसिस लगाने के लिए क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, मोर इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। मोर इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, चेंज फॉन्ट कलर, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो आपका फॉन्ट का कलर अभी ब्लैक था, अभी देखिए रेड हो गया। जो फॉन्ट का यहाँ पे साइज लेना ले लीजिए, है ना। ग्रो श्रिंक मतलब ये बढ़ता जाएगा और फिर से घट जाएगा, देखिएगा। ट्रांसपेरेंसी, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ट्रांसपेरेंस हो जाएगा, देखिएगा धीरे 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 उसका ट्रांसपेरेंस घट जाएगा। स्पिन कीजिएगा तो यहाँ से उसका वो रोटेट करने लगेगा, ठीक है। और फॉन्ट चेंज अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, देखिए अभी किस तरह हो गया। फ्लैश बल्ब करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा वो फ्लैश करेगा। जिस तरह आपका रूम में अचानक लाइट आता और चला जाता है ना, वही होता है फ्लैश बल्ब। क्या होता है, अब यहाँ से मान लीजिए हम फॉन्ट का कलर लेना चाहते हैं, जो कलर आपको चाहिए उसका बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा, है ना। डार्कन में लेना है तो देखिए ये डार्क हो जाएगा। तो मान लीजिए हम जो करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए ब्रश ऑन कलर पे क्लिक किए और ओके कर दिए। वही फिर अब क्या हो गया, हम अब दूसरा स्लाइड ले लिए, है ना। क्या लिए, दूसरा एनिमेशन को ऐड किए। तो यहाँ पे 1 लिखा था, अब यहाँ 2 लिखा गया, देखिएगा। यहाँ अभी 1 और 2 एनिमेशन यहाँ पे हम लोग लगा दिए, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, यदि आपको टाइमिंग को लगाना है तो इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद फिर टाइमिंग पे जाइए, आपको कितना चाहिए, 5 सेकेंड या 5 सेकेंड, जितना भी चाहिए आप यहाँ से क्लिक करके ओके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर दे देता है, आप किस कलर में चेंज करना चाहते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, व्हाइट। तो हम ग्रीन कर दिए, यहाँ से प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए अभी जो जो हम लोग स्लाइड को चेंज किए थे, जिस तरह देखिए अभी कलर में भी आ गया, और ऊपर जो फॉन्ट का जो पहले स्टाइल चेंज किए थे सो, और अभी जो दूसरा में चेंज किए सो, दोनों दिखा दिया। दिखाया कि नहीं। फिर से देखने के लिए यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, देखिएगा। उसके बाद अभी दूसरा एनिमेशन दिखेगा, देखिए। तो ये मेरा 2 एनिमेशन लग गया। अभी फिर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जिट पे क्लिक किए हैं। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद हम लोग ये जो हमारा टेस्ट दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वो पूरा छिप जाएगा। मान लीजिए इस पे क्लिक किए, मोर इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद फ्लैश ऑन, जिस पे क्लिक कीजिएगा देखिएगा ये ऑटोमेटिक फ्लैश हो रहा है ना। स्प्लिट पे क्लिक कीजिएगा, देखिए लिखा हुआ टेक्स्ट मेरा ढक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो छुप जाएगा। प्ले आउट पे क्लिक कीजिएगा, देखिए वो ढक गया, है ना। मान लीजिए उसी को हम ले लेते हैं, चाहे मान लीजिए बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए, जो आपका इच्छा है, एक बार आप खुद से कर सकते हैं ना। अब ओके कर दिए। ओके करने के बाद फिर से वही एनिमेशन आ गया, इस पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से टाइमिंग को लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ जो टाइमिंग है, हम लोग टाइमिंग को लगा लेते हैं, देखिएगा, और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहाँ से प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं, या तो यहाँ प्ले करके भी देख सकते हैं, या तो स्लाइड शो भी करके देख सकते हैं, देखिएगा, है ना। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप स्लाइड शो को करके देख सकते हैं, या तो प्ले करके यही देख लीजिए। देखिए वो मेरा ढक गया। पहले मेरा टेक्स्ट आएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ढकता चला जाएगा, देखिएगा अभी धीरे धीरे ढकता चला जा रहा है, और वो मेरा टेक्स्ट छुप गया, नहीं दिखा, लेकिन फिर से दिखा देते हैं। क्लिक किए प्ले पर, देखिए मेरा टेक्स्ट पहले दिखेगा, फिर धीरे 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 वो ढकता चला जाएगा, देखिएगा ढक रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आप ये भी एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके बाद मेरा 4th नंबर का क्या है, मोशन है। क्या है, मोशन है। तो इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद इसमें हम चेंज कर देते हैं, इफेक्ट को चेंज कर देते हैं। मोशन पे चले जाते हैं, मोशन पे मोर मोशन पाथ पर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से अब बहुत सारा मोशन से रिलेटेड दिया हुआ है ना। आप यहाँ से जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए हमको डायगोनल चाहिए या सर्कुलर चाहिए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो देखिएगा मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सर्कल में आ जाएगा, देखिएगा। स्क्वायर में चाहिए तो देखिएगा स्क्वायर में चेंज होगा, है ना। तो आप यहाँ से एक एक करके स्लाइड को लगा सकते हैं, या तो
स्प्रिंग में करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, तो देखिएगा वो स्प्रिंग में धीरे 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 होता चला जाएगा। हुआ कि नहीं? उसके बाद और यदि कुछ चेंज करना है, ड्रॉ करके देखना है, तो आप यहाँ से भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ से फिर से क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद एड इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए, मोशन पे जाइए और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ कस्टम पाथ। उसके बाद लाइन चाहिए या फ्री फ्रॉम चाहिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे वो लाइन क्लिक कीजिएगा तो ये मेरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ था ऑटोमेटिक उसी प्रकार के वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम जो जो अभी जिस तरह हम स्लाइड को यहाँ बनाए थे उसी से चेंज होगा। देखिएगा, क्लिक कीजिएगा, हम जितना एनिमेशन लगाए हैं अभी इफेक्ट वो सारा दिखते जाएगा। अभी क्या होगा, लिखा हुआ टेक्स्ट ढकेगा, उसके बाद वो रोटेट होगा। देखिएगा क्या होगा, वो रोटेट हुआ कि नहीं। तो इस तरह से हम एनिमेशन को इफेक्ट से अपना लगा सकते हैं। अभी चाहिए तो मोशन पाथ में तो और लगा सकते हैं, यहाँ से राइट भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरा टेक्स्ट राइट की तरफ जा रहा है और यदि लेफ्ट में रखना है, जिस तरह का एनिमेशन को आप क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम वंस पर क्लिक कीजिए या कर्व लेफ्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो जिस तरह हम कीजिएगा यहाँ से क्लिक, उस तरह वो जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ था ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। और यदि दिक्कत है तो कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम सारा फिर उसी तरह फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से चेंज करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम चारों ऑप्शन को बता दिए, इंट्रेंस, इम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ सभी को बता दिए, है ना। तो ये मेरा एनिमेशन मेन्यू भी था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्री का है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फ्री में आपको कंटेंट दे रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे देखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमको काफ़ी उत्सव महसूस होता है और हम इसी तरह यही उमंग में क्या करते हैं, आप लोग को वीडियो बना करके प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और शेयर करने के साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ये बेसिक क्लास को, एडवांस क्लास को क्या कर सके, सीख सके बिना फी के, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।